तरह तरह के बहानेबाजी करना। अरे अपने आकाओं को लिए करते रहोगे, आम आदमी के लिए कब करोगे? जब आम आदमी का गला घुट रहा हो, आम आदमी की फांसी लग रही हो, ये लोकतंत्र है क्या? ये प्रश्न तो सरकार से बनता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ अपनी संसद में, मैं अपनी संसद को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ अन्याय क्यों? जब जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। निश्चित तौर पर किसान नहीं मानेंगे। अगर पुलिस को मारना है मार दो, जेल में डालना जेल में डाल दो। पूरे गाँवों में बैरिकेडिंग हुई पड़ी है, कई महिलाओं को चोट लगी है, उनको फ्रैक्चर हुआ है, बस की बस रोक लिए। NTPC पे 2000 महिलाएं कैद कर रखी है इन्होंने, उनको नहीं आने दिया जा रहा है। देखते कोई बात नहीं, तुम करो तानाशाही। बिल्कुल लड़ाई जारी रखेंगे। किसान डरने वाला नहीं है, किसान भोला है, बेवकूफ नहीं है। आज किसान के घरों पे नोएडा प्राधिकरण ने अपना नाम दर्ज कर दिया। आज किसानों को 5% का प्लॉट नहीं दिया जा रहा। ये कहाँ का न्याय है कि एक को प्लॉट दिया जाए, दूसरे को नहीं? इस सरकार की नीयत में खोट है। किसानों को घर पे बंद किया जा रहा है। अंग्रेजी शासन की हुकूमत की याद दिलाता है इनका ये शासन कि वहाँ पर किसान परेशान पीड़ित अपना सालों से धरने पर बैठा है, भूखा मर रहा है। बरसात में, जाड़े में, हर तरह से घरों पे जाकर के लोगों को बंद किया गया है। गांवों के बाहर बैरिकेड लगा रखे हैं। ये कहते हैं कि किसानों को दुगनी आय देंगे, किसानों को हक नहीं दिया जा रहा। आए तो छोड़िए, किसान आज सड़क पे मर रहा है, किसान भूखा मर रहा है। 50 साल से जिस घर में रह रहे हैं, उस घर पे नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज है। जिस घर का मुआवजा ही नहीं लिया, जो घर नोटिफिकेशन में नहीं है, जो एक्वायरिंग में नहीं है, उस पर नोएडा का नाम दर्ज क्यों है? तानाशाही, तानाशाही। किसानों के हक में कोई नहीं है। उद्योगपतियों के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है। अरे भैया, किसानों को लूटने मारने आए थे। इन्होंने ये कहा था दुगनी आय करेंगे, लेकिन किसानों की नहीं, अपने उद्योगपति मित्रों की। किसानों को तो मारा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनके बच्चे परेशान हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन इस सरकार की आंख नाक कान नहीं खुल रहे। अगर आप जीदार हो, आप किसान के सच्चे हितैषी हो, किसान की पीड़ा सुनिए। किसान को रोक रहे हो आप, किसान की आवाज का दमन कर रहे हो आप। आगे बढ़ेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। जो चटिया फोर्स सरकार में चंद नेता बैठे हुए हैं, उनका पुलिस प्रोटेक्शन करती है और हम पे डंडे बजाती है। आज इस देश की दुविधा देखे, एक IAS PCS एक नेता के चक्कर में किसानों के ऊपर उत्पीड़न करते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। और आज ये चटिया फोर्स नेताओं के चक्कर में आके हमें रोक रहे हैं दिल्ली जाने से। जब एक बड़े बिल्डर का पुलिस प्रोटेक्शन करने के लिए खड़ी हो जाती है, वहाँ किसान को मरवाती है। नेताओं का अगर घेराव किसान करता है तो वहाँ पे अधिकारी हमें टेंशन बाजी देते हैं। क्यों? सीधी बात की एक ही बात है, दिल्ली जाना है और अपने हक लेके रहने। ये गोली चलाएंगे, सीने पे खाएंगे, मरने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। दिल्ली देश के किसानों की है, भारत का किसान आया, कोई पाकिस्तान का आतंकवादी नहीं आया। सबके आप आई कार्ड, आधार कार्ड चेक कर लीजिए, भारत का किसान है। नोएडा के करीब 160 से ज्यादा गांवों के किसान अपनी मुआवजे संबंधित मांगों को लेकर नोएडा की सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। ये किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, संसद का घेराव करना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन जो नोएडा पुलिस है वो इनको रोक रही है और प्रदर्शन करने को ये मजबूर हो गए, सड़कों पर बैठ गए। सर ये बताएं, आप लोग दिल्ली कूच करना चाहते हैं लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहिए? दिल्ली कूच करके हम संसद को, बड़ी पंचायत में बताना चाहते हैं कि हमारे साथ में अन्याय कैसे हो रहा है। जब इन बेईमानों ने, नोएडा प्राधिकरण ने या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जब हमारी जमीन ले ली, ओके ले ली, नोएडा ग्रेटर नोएडा बसा, हमारे घरों पर हमारा अधिकार कैसे नहीं रहा? हमने कोई मुआवजा नहीं उठाया है, हमारे घरों पर हमारा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है हमारे घरों पर हमारा अधिकार? 10% तुमने बोर्ड में पास कर दिया, आबादी निस्तारण के लिए तुमने बोर्ड में पास कर दिया। बात क्या है? क्यों नहीं करना चाहते? धरातल पर उतार दो और किसानों को काम कर दो। नीयत काम करने की नहीं है। NTPC की बात, NTPC में DM साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई। जो कमेटी ने निर्णय करा है, जो सही पाया, अब उसको लागू कर दो, खत्म कहानी। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे ना, हमारी मांग है जो हमारे करार थे वो आपने मान लिए हैं, बड़ी पंचायत में आपने बोर्ड में पास कर लिए हैं। जो बोर्ड में पास कर लिए तो हमें दे दो। फिर दिक्कत क्या है? तरह तरह के बहानेबाजी करना यहाँ से वहाँ तक। अरे अपने आकाओं को लिए करते रहोगे, आम आदमी के लिए कब करोगे? अरे अधिकारी, काय के अधिकारी भैया, काय के तुम IAS PCS हो गए हैं। जब आम आदमी का गला घुट रहा हो, आम आदमी की फांसी लग रही हो, तो ये लोकतंत्र है क्या? लेकिन आप लोगों का जो प्रदर्शन है कई सालों से चल रहा है और सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, काम नहीं कर रही है। ये प्रश्न तो सरकार से बनता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ अपनी संसद में, मैं अपनी संसद को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ अन्याय क्यों? अगर हम गलत हैं तो हमें गलत ठहराओ। लेकिन दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, क्या लग रहा है, डर रही है सरकार किसानों से? जब जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। निश्चित तौर पर किसान नहीं मानेंगे। अगर पुलिस को मारना है मार दो, जेल में डालना जेल में डाल दो, पर हम मानेंगे नहीं, बिल्कुल पक्का। खबरें ये भी सामने आ रही, कई महिलाओं को जो है गिरफ्तार किया गया है, गाँवों के बाहर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, लोगों को बाहर आने नहीं दिया जा रहा है कि वो प्रदर्शन कर।
पूरे गांवों में बैरिकेटिंग हुई पड़ी है, फिर भी लोग उनको कूद कूद कर दाएं बाएं से आ रहे हैं। कई महिलाओं को चोट लगी है, उनको फ्रैक्चर हुआ है, बस की बस रोक लिए। एनटीपीसी पे 2000 महिलाएं कैद कर रखी है इन्होंने, 2000 महिलाएं कैद है एनटीपीसी सेक्टर 24, उनको नहीं आने दिया जा रहा है। देखते कोई बात नहीं, तुम करो तानाशाही। कब तक बैठेंगे? कैसी लड़ाई, आगे की लड़ाई क्या? मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है और मुझे अपने लोगों की लड़ाई लड़नी है। जब तक मुझ में दम है तब तक मैं बैठा रहूंगा और तब मैं दिल्ली जाऊंगा, पक्का लड़ेंगे, पक्का लड़ूंगा। आप लोग अपने नेता के साथ लड़ाई जारी रखेंगे? पुलिस रोक रही है। बिल्कुल लड़ाई जारी रखेंगे। किसान डरने वाला नहीं है, किसान भोला है, बेवकूफ़ नहीं है। आज किसान के घरों पे नोएडा प्राधिकरण ने अपना नाम दर्ज कर दिया। आज किसानों को 5% का प्लॉट नहीं दिया जा रहा। एक भाई को कोर्ट के आदेश पे दिया जा रहा है, दूसरे भाई की उपेक्षा की जा रही है। ये कहाँ का न्याय है कि एक को प्लॉट दिया जाए दूसरे को नहीं? ये सरकार की नीयत में खोट है। किसानों को घर पे बंद किया जा रहा है। अंग्रेजी शासन की हुकूमत की याद दिलाता है इनका ये शासन कि वहाँ पर किसान परेशान पीड़ित अपना सालों से धरने पर बैठा है, भूखा मर रहा है, बरसात में, जाड़े में, हर तरह से। लेकिन आज घरों पे जाकर के लोगों को बंद किया गया है, गांवों के बाहर बैरिकेड लगा रखे हैं। कहाँ की सरकार है? ये कहते हैं कि किसानों को दुगनी आय देंगे, किसानों को हक नहीं दिया जा रहा। आए तो छोड़िए, किसान आज सड़क पे मर रहा है, किसान भूखा मर रहा है। किसान के बच्चे 1 रुपए का लोन अपने घरों पे नहीं ले सकते, सुनिश्चित नहीं कर सकते कि ये घर मेरा भी है या नहीं। 50 साल से जिस घर में रह रहे हैं उस घर पे नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज है। जिस घर का मुआवजा ही नहीं लिया, जो घर नोटिफिकेशन में नहीं है, जो एक्वायरिंग में नहीं है, उस पर नोएडा का नाम दर्ज क्यों है? आबादी को तोड़ा जा रहा है, किसान को उसका हक नहीं दिया। तानाशाही चला रही मोदी सरकार। तानाशाही किसानों के हक में कोई नहीं है। उद्योगपतियों के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है। दोगुनी आय करने आए थे, किसानों को हक देने आए। अरे भैया, किसानों को लूटने मारने आए थे। इन्होंने ये कहा था दुगनी आय करेंगे, लेकिन किसानों की नहीं, अपने उद्योगपति मित्रों की। किसानों को तो मारा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनके बच्चे परेशान हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन इस सरकार की आंख नाक कान नहीं खुल रहे। मोदी जी दिल्ली नहीं जाने दे। अरे भैया, आप देखिए ना, इससे डर कहते हैं। अरे आप सुनो ना, अगर आप जीदार हो, आप किसान के सच्चे हितैषी हो, तो किसान की पीड़ा सुनिए। किसान को रोक रहे हो आप, किसान की आवाज का दमन कर रहे हो आप। क्या करेंगे? अगला कदम क्या? निश्चित तौर पे डरने वाले नहीं है किसान। किसान भोला है, पागल नहीं है, लड़ने वाला किसान है। आगे बढ़ेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। पूनम पंडित जी भी हैं, किसान नेता हैं। आप भी आई हैं, ये बताइए, जिस तरह से महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, किसानों को रोका गया, क्या? 1.5 घंटा मुझे हो गया, एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं दिखी। अब हमारी बहन आई है, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं और जो चटिया फोर्स सरकार में चंद नेता बैठे हुए हैं, उनका पुलिस प्रोटेक्शन करती है और हम पे डंडे बजाती है। सिर्फ हम अधिकार जो हमारे हैं, जो तय हो गए, कमेटी में 5 साल से भाई लड़ाई लड़ रहे, अब किसानों के लिए 10% कर दिया, क्यों नहीं दे रहे? आज इस देश की दुविधा देखे, एक IAS PCS एक नेता के चक्कर में किसानों के ऊपर उत्पीड़न करते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। ये दुर्भाग्य है कि हमारे सारे किसान भाई, किसानों के परिवार के बच्चे सारे IAS PCS बैठे हुए हैं, पुलिस वाले सारे हमारे भाई हैं, और आज ये चटिया फोर्स नेताओं के चक्कर में आके हमें रोक रहे हैं दिल्ली जाने से। है इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, किसी के घर में हो या ना हो, अपनी बात कैसे रखेंगे? डरा रहे हैं, धमका रहे, तानाशाही। देखिए, अपनी बात हम कैसे रखेंगे? पंचायत करके, धरना करके, प्रदर्शन करके, और नहीं तो संसद घेराव करके। तो हम तो सिर्फ शांतिपूर्वक जा रहे हैं ना, बात आप समझिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जो 10% की बैठक में लागू हुआ है, 10% DM साहब की कमेटी बनी है, आप उसको जो है जमीन पर दे दीजिए। जब एक बड़े बिल्डर का पुलिस प्रोटेक्शन करने के लिए खड़ी हो जाती है, वहाँ किसान को मरवाती है। ठीक, अधिकारी जो क्या करते हैं, नेताओं का अगर घेराव किसान करता है तो वहाँ पे अधिकारी हमें टेंशनबाजी देते हैं। क्यों भैया? सीधी बात की एक ही बात है, दिल्ली जाना है और अपने हक लेके रहने, चाहे जान ये गोली चलाएंगे, सीने पे खाएंगे, मरने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। दिल्ली जाके दिल्ली जावांगे या दिल्ली देश के किसानों की है? भारत का किसान आया, कोई पाकिस्तान का आतंकवादी नहीं आया देश में, समझ गए आप? सबके आप आई कार्ड, आधार कार्ड चेक कर लीजिए, भारत का किसान है, कोई आतंकवादी नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली जाएंगे। ये तमाम जो किसान नेता हैं वो बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि हक की लड़ाई लड़ेंगे, दिल्ली जाकर रहेंगे। कितनी भी कोशिश जो है यूपी पुलिस कर ले, दिल्ली पुलिस कर ले, कुछ भी करने की कोशिश करे, लेकिन किसान मानने वाले नहीं हैं। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, कोई ठोस जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ जाता है, तब तक ये ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहेंगे और अपने हक की मांग उठाते रहेंगे।